हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किशन कॉन्सेप्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वोकैब्स लर्न करते हैं। आज का पहला वोकैब है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। इसको याद रखने के लिए हम इसको निमोनिक से याद रखेंगे। निमोनिक है दहलीज। ओके, दहलीज। दहलीज को हम रिलेट करेंगे डेल्यूज से, और इसको हम याद रखने के लिए एक सेंटेंस याद करेंगे। जब भी बाढ़ आती है तो हमारे घरों के दहलीज तक पानी भर जाता है। ओके, इस वर्ड से, इस सेंटेंस से आप इस वर्ड को, इस डेल्यूज को आप याद रख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पे। नेक्स्ट इज डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है पल्यूट। दिस इज अ वर्ड मीन्स पल्यूट करना। ओके, सो डिफाइल को हम याद रखेंगे एक सेंटेंस से, जो कि है दे फाइल। हम एक सेंटेंस से याद रखेंगे, और वो सेंटेंस कुछ ऐसे है कि ये फाइल मुझे दे दो वरना तुम इसे पोल्यूट कर दोगे। ओके, सो दे फाइल इसका निमोनिक है, और ये सेंटेंस जो मैंने बोला इससे आपको डिफाइल याद रहेगा। डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट करना। चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पे। नेक्स्ट वोकैब है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, यानी जब्त करना। किसी चीज को जब हम अपने पास रख लेते हैं, किसी और की चीज को मतलब हम जब्त कर लेते हैं, अपने पास सीज कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्फिस्केट। सो इस वर्ड को याद रखने के लिए जो निमोनिक है वो आपको बनाना है, और मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने इसके लिए क्या निमोनिक बनाया है। हम चलते हैं अपने अगले वोकैब पे, जो कि है डोलफुल। डोलफुल मीन्स सैड और मोर्नफुल, मीन्स उदास रहना, उदास होना, उसको हम डोलफुल कहते हैं। सो इसका निमोनिक जो है वो है डॉली को फूल दो। डॉली को फूल दो। ओके, डोलफुल। डॉली को फूल दो वरना वो उदास हो जाएगी या सैड हो जाएगी। ओके, तो इससे हमें याद रहेगा डोलफुल का मतलब। नेक्स्ट इज केजोल। केजोल का मतलब होता है फ्लैटर या कोक्स। फ्लैटर मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना, बहलाना। ओके, बहलाने फुसलाने को हम कहते हैं केजोल, फ्लैटर, कोक्स। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे काजोल से। काजोल से। ओके, और इसके लिए हम एक सेंटेंस याद करेंगे, जो कि है काजोल अपने फिल्म में विलन्स को अच्छे से केजोल कर देती हैं। ओके, जिससे हमें ये याद रहेगा। केजोल करना मतलब बहलाना। विलन्स को काजोल बहला फुसलाकर उनके चंगुल से भाग जाती हैं। ओके, सो आपको ये याद रहेगा केजोल। केजोल का मतलब बहलाना, फुसलाना, फ्लैटर। ओके, आई होप आपको ये पांचों वोकैब्स याद हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने सेशन में आगे, और आज हम देखेंगे नाउन में नंबर्स। दो तरह के नाउन होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे पहले ए या एन यूज होता है। ए और एन का मतलब होता है एक, जो कि हमें क्वांटिटी बताते हैं। अगर कोई भी चीज सिंगल क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसके नाम से पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। इसके अपोजिट प्लूरल नाउन वो नाउन होते हैं जिनके नाम के आगे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ए और एन से हमें किसी भी चीज के सिंगल होने के बारे में पता चलता है। बट प्लूरल वो शब्द होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जिनसे हमें मोर देन वन क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन के लिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है बबीता हैज अ पेन। अ पेन, अ पेन मीन्स बबीता के पास एक पेन है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो पेन नाउन है ये एक सिंगुलर नाउन है, बिकॉज इससे पहले ए यूज हुआ है। नेक्स्ट इज राकेश हैज बुक्स। बुक्स में हमने देखा कि बुक्स एक नाउन है, बट इससे पहले ना तो ए आया है ना ही एन आया है। इट मीन्स ये प्लूरल नाउन है,
और प्लूरल नाउन में हमेशा हम नाउन के एंड में एस या फिर ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक जो होता है उसे हम सिंगुलर समझते हैं क्योंकि इसके आगे ना ही एस है ना ही ईएस है, लेकिन अगर मैं बुक के आगे एस लगा दूंगा तो ये बन जाएगा बुक्स, और बुक्स होता है प्लूरल। ओके, देयर इज अ नोट, और ये नोट है प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटीरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। इट मींस प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन के कभी भी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। और ये तीनों नाउन कैसे होते हैं, कैसे हमें पता चलता है प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है कोई, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज इससे पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये नाउन्स अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, डार्कनेस एंड वाटर। मोहन एक ऐसा नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन के अंडर आता है। ओके, बिकॉज मोहन एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है। डार्कनेस एक ऐसा वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एंड वाटर एक ऐसा नाउन है जो कि मटीरियल नाउन कहलाता है, बिकॉज वाटर इज अ मटीरियल। ओके, हम आगे चलते हैं। रूल्स टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंपली वर्ड के लास्ट में एस लगाकर हम उसे प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक इज अ सिंगुलर वर्ड, बट अगर बुक के लास्ट में हम एस लगा दें तो ये प्लूरल बन जाता है। पेन सिंगुलर है, एस लगाया प्लूरल बन गया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस ओ, जेड ये लेटर्स आते हैं। सो ऐसे वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके लास्ट में ई एस लगाकर इनको प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉक्स एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एक्स आया, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। बॉक्स में ईएस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। देखिए, वॉच में सी एच आया है, ऐसे वर्ड को हम प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़कर इसे प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैच में सी एच है तो इसको भी ईएस जोड़कर हम इसे प्लूरल बनाएंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में सी एच आता है बट उनको प्रोनाउंस हम क में करते हैं, क। ओके, लाइक स्टमक एंड मोनार्क। ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम उनके लास्ट में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक को स्टमक्स, मोनार्क को मोनार्क्स। ओके, अगला है कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो वेज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एजेंडा। एजेंडा जो है ये एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर होता है अजेंडम। अजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी अपने प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर हमारे पास अ लिस्ट ऑफ वर्क होता है जिसे हम अपना कार्यक्रम बोलते हैं, और उसी कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं एजेंडा। फॉर एग्जाम्पल, कई पार्टियां होती हैं जिनके रैलीज में एक ही एजेंडम होता है और वो होता है अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने का। सो हम वहां पर यूज करते हैं एजेंडम, अ वर्ड एजेंडम, इसका मतलब होता है कार्यक्रम। ओके, लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम, हमारे किसी प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम्स शामिल हैं जिसमें बहुत सारे काम हैं हमारे पास, तो उसमें हम यूज करेंगे वर्ड एजेंडा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेटा। डेटा एक प्लूरल वर्ड है। अगर हमारे किसी कंप्यूटर में, किसी फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटा, लेकिन अगर एक सिंगल फाइल है तो उसे हम कहेंगे डेटम। ओके, एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कंपाउंड नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा वर्ड्स जुड़कर एक वर्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर इन लॉ। अब ऐसे वर्ड्स को हम अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन वर्ड्स
होते हैं। और ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम उनके प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ड को एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर इन लॉ में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है सिस्टर, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए सिस्टर को प्लूरल बनाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है सन, तो इसको प्लूरल बनाएंगे स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट में जो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ड है वो है सर्वेंट, तो हम सर्वेंट में एस लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे। कमांडर इन चीफ में हमारे पास जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है कमांडर, तो हम इसे प्लूरल बनाने के लिए कमांडर में एस लगाकर कमांडर्स इन चीफ बनाएंगे, एंड सो ऑन। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें हमें मैन या वुमेन के बारे में पता चलता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम प्लूरल बनाने के लिए उनमें दोनों ही वर्ड्स में हम प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन टीचर को हम प्लूरल बनाने के लिए मैन टीचर्स बनाएंगे, MEN। ओके, MEN इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। वुमेन ड्राइवर को हम बनाएंगे विमेन ड्राइवर्स। वुमेन सर्वेंट को हम बनाएंगे विमेन सर्वेंट्स। ओके, लेकिन अगर मैन ईटर दिया हो तो मैन ईटर को प्लूरल बनाने के लिए हम बनाएंगे मैन ईटर्स, ना कि मेन ईटर्स। और वुमेन हेटर को हम बनाएंगे वुमेन हेटर्स। इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन हेटर्स है तो इसका मतलब हुआ ऐसे लोग जो वुमेन को हेट करते हैं। मैन ईटर्स का मतलब ऐसे लोग जो मैन को खाते हैं। ओके, तो इसमें मैन या वुमेन प्रिंसिपल वर्ड नहीं है, इसमें हम सिर्फ ईटर्स और हेटर्स को प्लूरल करेंगे। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं और एब्रिविएशंस होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्ड या किसी सेंटेंस में के बहुत बार रिपीट हुआ है तो उसको प्लूरल फॉर्म में बोलने के लिए हम बोलेंगे केस, टूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल BA है, अगर मोर देन 1 BA है तो हम उसे कहेंगे BAs, मोर देन 1 MA है तो हम कहेंगे MAs। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक सेंटेंस होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, और वो है माइंड योर इफ्स एंड बट्स। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कोई हमसे कह रहा है कि माइंड योर इफ्स एंड बट्स, तो यहां पर इफ्स एंड बट्स जो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है इससे हमें पता चलता है कि वहां पर इफ्स एंड बट बहुत सारे हैं हमारे सेंटेंस में। सो माइंड योर इफ्स एंड बट्स मींस आप अपने इफ्स और बट्स को कंट्रोल करें, माइंड करें। ओके, if you like the video please hit the like button, and if you have any doubt please comment me in the comment box. Thank you.